Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about why Aishwarya Rai is losing her charm. 90s का एक दौर था जब ऐश्वर्या ये नाम was so famous कि लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते वक्त लड़कियों को ये बोलते थे कि तो ऐश्वर्या राय जैसी लग रही है. आफ्टर विनिंग मिस वर्ल्ड 1994 का टाइटल शी हैज बीन अनस्टॉपेबल. बट फिर आज की जनरेशन उसे इतना डिसलाइक क्यों करती है? आई एम नॉट सेइंग एवरीवन डिसलाइक्स हर, बट देयर हैज बीन अ रिपीटेटिव पैटर्न जहाँ पे ये देखने मिला है कि उसे हेट दिया जा रहा है. एंड डू नॉट थिंक कि वो 90s की हीरोइन है ना, अभी उसका कोई फिल्म नहीं आ रहा इसलिए दिस इज हैपनिंग. नो, और भी कई 90s की एक्ट्रेसेस है जैसे कि रानी मुखर्जी, देन टबू, देन सुष्मिता सेन, सोनाली बेंद्रे एंड मेनी मोर एक्ट्रेसेस जिनके बारे में आज भी बात होता है. एंड उनका कमेंट सेक्शन जो है ना वो कंपैरेटिवली काफी पॉजिटिव है. देन व्हाई पीपल आर बीइंग मीन टुवर्ड्स ऐश्वर्या? फॉर एन इंस्टेंस रिसेंट इवेंट ही ले लो. आईफा में जब शी वेंट तब शी वाज ट्रोल्ड फॉर द आउटफिट शी वोर. लाइक लिखा गया था कि आईफा है इफ्तार नहीं, ऐसा क्यों ड्रेसअप हुई हो. देन अभिषेक बच्चन के साथ एक मूवमेंट पे वो डांस करके एंजॉय करती हुई दिखाई दी. काफी कैंडिड मूवमेंट था, पर तभी भी ये लिखा गया कि दिस इज सो क्रिंज. शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड कि उसने अभिषेक को एज हस्बैंड चूज करके सही किया. आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, ये लिखा गया था. एंड थोड़ा और ट्रैक बैक करे ना तो कांस में शी वाज टॉकिंग टू दिस लेडी एंड बात करते वक्त जो उनका टोन था ना वो थोड़ा हाई पिच था, तो इस पे भी बोला गया कि हर एक्सेंट इज सो फेक. यहाँ पे आई वुड से कि यार एक्सेंट इज नॉट फेक, शी इज जस्ट अडेप्टिंग. वहाँ के लोग हाई पिच टोन में बात करते हैं व्हेन दे आर एक्साइटेड टू सी समवन, एंड ऐसे टाइम पे ऐश्वर्या ऐसे नॉर्मल रिस्पॉन्स देगी तो लोगों को लगेगा कि शी इज नॉट एज एक्साइटेड एज दे आर. So to match their enthu level, ऐश्वर्या changed her tone a bit. तो इसमें there was no need to troll her. Still she was. फिर उसे बॉडी शेम भी किया गया. ये लिखा गया कि is she pregnant क्योंकि मोटी लग रही है. एंड डू नॉट टेल मी कि ये सवाल में कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो पर्सन जस्ट क्यूरियस था ये जानने के लिए कि ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है कि नहीं. इसको अलग वे से भी पुटफोर्थ किया जा सकता था. एंड समझो ऐश्वर्या प्रेग्नेंट ही नहीं है, तो ये सवाल में डायरेक्टली वो पर्सन मतलब उसे मोटी बुला रहा है. वाई पीपल थिंक एक लड़की जैसे अपने 20s में दिखाई देती है वैसे ही वो अपने 40s में भी दिखाई देगी. यहाँ आदमियों को अगर तोंद भी आ गया, स्टिल नो वन इवन केयर्स टू आस्क कि बिरयानी ज्यादा खा लिया था क्या. बट थोड़ा लड़की ने वेट पुट ऑन क्या कर लिया, शी इज प्रेग्नेंट, अदरवाइज आउट ऑफ शेप. एंड नॉट ओनली दैट, ऐश्वर्या ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करके अपना फेस भी खराब कर दिया है. दीज स्टेटमेंट्स वेर ऑल्सो मेड व्हेन शी वाज इन कांस. एंड ये तो सिर्फ मैंने रीसेंट इवेंट्स का लिस्ट डाउन किया है कि कब कब वो ट्रोल हुई. पास्ट में कई बार दिस हैज हैपेंड टू हर. तो देयर इज दिस शिफ्ट यहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग हर लेस. एंड इसका एक रीजन विच I could see in the comments was that कि ऐश्वर्या is being fake. ये वर्ड सब जगह पे था. People feel कि उसका बात करने का तरीका, दूसरों को ग्रीट करने का तरीका is made up. She is pretending to be like this, जबकि वो ऐसी नहीं है. जिनको भी ये लगता है ना, उन्हें I would say कि उन्हें ऐश्वर्या के ओल्ड इंटरव्यूज जाके देखने चाहिए. वो ऐसी बात करती है. Her style has not changed. World was broadening very very quickly with each हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के इंटरव्यूज अगर आप उनके देखोगे तो यू विल सी कि पॉइज के साथ ही शी टॉक्स. एंड ये क्वालिटी वो सारी एक्ट्रेसेस में आपको देखने मिलेगी जिसने वो एरा में कोई ना कोई पैजेंट्स में हिस्सा लिया होगा. जैसे कि सुष्मिता सेन को ले लो, एक ब्यूटीफुल वे है उनका बात करने का. तो ये इसलिए है क्योंकि उस जमाने में अलग वे से मॉडल्स को पैजेंट्स के लिए ग्रूम किया जाता था. एंड व्हेन दे आर ग्रूम्ड फॉर सो मेनी इयर्स तो स्टाइल, पॉइज एंड एटिकेट्स उनके साथ रहता है. इवन इफ आज के टाइम पे वो आउटडेटेड हुआ होगा, स्टिल इट स्टेज विद देम. जैसे कि पहले के पैजेंट्स में चलते वक्त एक अलग तरीका था हाथ हिला के सबको ग्रीट करने का. अभी वो तरीका थोड़ा बदल गया है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि जस्ट बिकॉज एक एक्ट्रेस करंट नॉर्म्स के अंदर फिट नहीं होती, उसका बात करने का वे थोड़ा आपसे अलग है, वो स्लैंग्स यूज नहीं करती, तो एट टाइम्स पीपल फील कि शी इज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दिस एंड वो अपना रॉ सेल्फ दिखा नहीं रही. एंड यंग लोग ही क्योंकि मोस्टली ऐसे इंटरनेट पे ज्यादा कमेंट्स करते हैं, तो बिकॉज दे कांट कनेक्ट टू द वे शी इज स्पीकिंग और हर एक्सेंट, तो दे थिंक शी इज फेक. जबकि 90s के इंटरव्यूज उन्होंने देखे भी नहीं होंगे. देन और एक रीजन की बात करें तो इट इज एजिंग. फॉर सम पीपल इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि एवरीवन ग्रोज ओल्ड. समझो आपका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, वो हॉलीवुड से हो सकता है या बॉलीवुड से या साउथ इंडस्ट्री से, कोई भी इंडस्ट्री से हो, पर वो अभी उनके 50s में है. तो आई बेट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट पे जाके वो पर्सन का नाम लिखेंगे एंड उसके सामने डालेंगे कि उसके यंग फोटोज मुझे दिखाओ. एंड देन व्हेन यू सी देम एज ना, तब बुरा लगता है. जैसे रतन टाटा सर के साथ हो रहा है. पीपल लव हिम सो मच कि दे फील सैड दैट ही इज ग्रोइंग ओल्ड. दिस अटैचमेंट एट टाइम्स इज समथिंग जिस वजह से ऐश्वर्या जैसी एक्ट्रेसेस ट्रोल होती है. रीजन बीइंग, अभी के लोग समझो टीवी पे ऐश्वर्या की फिल्में देख रहे हैं तो दे सी दिस यंग लुकिंग ऐश्वर्या, पर वही इंटरनेट पे शी इज नॉट लुकिंग द सेम. बैक ऑफ द माइंड में दे नो कि ये होता है व्हेन यू एज, पर दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस.
जिसके बाद दे ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस कि ऐसा क्यों हुआ होगा। एंड जब लुक्स पे बात आती है तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स पे ब्लेम डालना इज समथिंग दैट पीपल डू। तो यही ऐश्वर्या राय के केस में भी हुआ है, ऐसा इट सीम्स। नो डाउट लाइफ के कोई ना कोई स्टेज पे हम उनके फैन रहे होंगे एंड कुछ सेंसिबल लोग फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं पर कुछ नहीं कर पाते एंड खुद उन्हें भी नहीं समझता कि कब वो फैन से ट्रोलर बन गए उस एक्ट्रेस के लिए। फिर ऐश्वर्या के केस में कुछ भी हो जाए, कैसे ना कैसे सलमान खान के साथ शी इज लिंक्ड अगेन। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि कुछ इमेच्योर सलमान फैंस है जो सलमान की हर एक्स गर्लफ्रेंड्स को हेट देते हैं। नॉट एवरी फैन बट वो ग्रुप है कुछ लोगों का। दे आर वेरी ब्रूटल व्हेन इट कम्स टू भाई एक्स गर्लफ्रेंड का टॉपिक। कटरीना की शादी के वक्त ही वो देखने मिल गया था। कितने सारे मीम बने थे कटरीना पे एंड इतने साल हो गए हैं स्टिल ऐश्वर्या का पीछा वो सारे हेट से नहीं छूटा है। दीज फैंस हैव मेड दिस नरेशन इन देयर माइंड कि ऐश्वर्या ने भाई के साथ ब्रेकअप करके गलती की एंड अभिषेक के साथ शी इज नॉट हैप्पी, इसलिए ऐसे ओवर हैप्पी होने का प्रिटेंड कर रही है वो। दे टॉक एज इफ वो लोग थे वहां पे जब इनका ब्रेकअप हुआ था एंड दे जस्ट नो कि कौन सही है एंड कौन गलत। एंड दीज फैंस आर नेवर गोना लेट दिस स्लाइड। इसलिए आई यूज द वर्ड इमेच्योर बिकॉज मेच्योर पीपल नो कि ब्रेकअप्स होते हैं एंड पीपल मूव ऑन। अभी वही कुछ फैंस हैव इवन कमेंटेड टू मी सेइंग दैट कि स्टॉप टारगेटिंग सलमान। लाइक जैसे टेक दिस एग्जांपल ओनली, अभी मैंने यहाँ सलमान खान के फैंस के बारे में बात किया बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड ओनली से कि तुमने सलमान के बारे में बात कैसे किया, हाउ कैन यू टारगेट हिम, जबकि इट इज नॉट अबाउट हिम, ही हैज मूव्ड ऑन, इट इज अबाउट हिज फैंस। एंड एक का फैन दूसरे का ट्रोलर, यही सिनेरियो ऐश्वर्या राय के साथ होता आ रहा है। एंड जैसे फॉरेन में जस्टिन एंड हेली के साथ हो रहा है, लाइक कॉन्स्टेंटली कुछ सेलिना एंड जस्टिन के फैंस ये प्रूव करने में लगे हैं कि जस्टिन एंड हेली साथ में खुश ही नहीं है, वैसे यहाँ भी हो रहा है। वहाँ पे इफ यू सी अगर जस्टिन एंड हेली कोई मैच देखने जाते हैं तो उनके ब्यूटीफुल मूवमेंट्स को स्किप करके सिर्फ वही मूवमेंट सब जगह डाल दिया जाता है जहाँ पे उनके एक्सप्रेशंस बोर्ड वाले होते हैं। एंड देन दे राइट कि देखो कितना जस्टिन बोर हो गया है, ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद हेली, जबकि दैट इज नॉट इवन द केस। सो सिमिलर ऐश्वर्या के साथ भी हो रहा है। समझो कोई इवेंट है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड अभिषेक के साथ आई है तो ये लिखा जाता है कि अभिषेक के एक्सप्रेशंस देखो, ही इज जस्ट सो डन विद ऐश्वर्या, बिचारा एंड ऑल दैट। लाइक आई वुड से व्हाट बिचारा, हाउ कैन यू मेक दैट डिसीजन फॉर अभिषेक कि वो कितना खुश है या खुश नहीं है अपनी वाइफ के साथ। समवेयर एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का फैन बेस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि लविंग अ सेलिब्रिटी डजंट मीन कि यू हैव टू पुल डाउन सम अदर सेलिब्रिटी। जस्ट बिकॉज सलमान एंड ऐश्वर्या आज के टाइम पे टॉकिंग टर्म्स में नहीं है तो दैट डजंट मीन देयर फैंस हैव टू डिफेंड देयर सेलिब्रिटीज बाय थ्रोइंग हेट ऑन ईच अदर। एंड अभी के टाइम पे सलमान खान के जो फैंस है ना वो ऐश्वर्या के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। रीजन बीइंग ऐश्वर्या की इतनी फिल्में अभी नहीं आती, सो इट इज ऑब्वियस दैट शी विल गेट मोर टारगेटेड एंड अफेक्टेड बाय दिस फैन टॉक्सिसिटी। वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पीपल ग्रो, दे चेंज देयर वे ऑफ टॉकिंग, देयर स्टाइल ऑल्सो इवेंचुअली चेंजेस एंड वी जस्ट नीड टू मूव ऑन फ्रॉम ऑल दिस। So yeah, that's it. Do let me know what is your take on this toxicity that is surrounding Aishwarya Rai. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो जस्ट लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।